वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ये कहते हैं कि आई एम फैन ऑफ मोदी। I am a fan of Modi, so मोदी जी के राजनीति और विदेश नीति की तो दुनिया दीवानी है। और आज हम देखेंगे कि मोदी जी द्वारा यूएस विजिट से हमें कितना प्रॉफिट होगा। और आने वाले समय में इंडिया में कौन-कौन सी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। क्या एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी या चाइना से इंपोर्ट? इस पर हमारी सरकार क्या डिसीजन लेती है? इससे इंडिया में कितनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? आज हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो ये इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों? सेमीकंडक्टर्स, व्हाई नीड टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर इन इंडिया? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या और हमें इसकी क्यों जरूरत है। सेमीकंडक्टर्स को हम अपने डिवाइस का ब्रेन कह सकते हैं, जिसके बिना कोई काम होना मुश्किल है। सेमीकंडक्टर्स का यूज ह्यूमंस द्वारा किए जाने वाले आर डिवाइसेस में होता है, जैसे मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, एरोप्लेन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। इसके इंपॉर्टेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोर्ड की एक ईवी में 3000 से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर लगते हैं। सेमीकंडक्टर्स का 50% प्रोडक्शन ताइवान करता है और उसके बाद चाइना और यूएस करते हैं। और आने वाले समय में हम इंडियंस इसका सबसे बड़े कंज्यूमर होंगे, इसलिए सेमीकंडक्टर्स चिप को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब यूएस की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गुजरात में करेगी, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट माइक्रोन कंपनी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तहत $2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी। इस कंपनी के इंडिया में आने के बाद हमें दूसरे देशों से सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डील के तहत अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल कंबाइंड होकर इंडिया में जेट इंजन मैन्युफैक्चर करेंगे। ये अब तक की गई सबसे खास डीलों में से एक है, क्योंकि अभी तक 4 ही देश ऐसे हैं जो जेट इंजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद 5वां देश भारत बनेगा। ये दोनों कंपनियां मिलकर हमारे तेजस मैक 2 के लिए इंजन का निर्माण करेंगी। आइए थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जीई एरोस्पेस वर्ल्ड की 4th सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ये बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन के बाद जीई एरोस्पेस 4th पोजीशन पर है। इसके इंडिया में आने के बाद इंडिया में जेट इंजन का भी निर्माण होने लगेगा। प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर, यह डील प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई है। मोदी जी इंडियन बॉर्डर सुरक्षा के लिए $3.54 बिलियन में 30 फाइटर ड्रोन खरीद रहे हैं। अगर इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 29,000 करोड़ रुपए होगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ला की। टेस्ला ऐसी किसी भी कंट्री में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जहां उन्हें पहले कार सेलिंग करने का परमिशन ना मिले। ये कहना था टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का। फिर क्या रीजन हुआ कि वो 180 डिग्री घूम गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन बन गए, जबकि एक इंडियन ट्विटर यूजर एलन मस्क को ट्वीट करके पूछा कि टेस्ला को जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाए, तो एलन मस्क इसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि इंडिया में किसी भी बड़ी कंट्री से ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, और ये बात कई हद तक ठीक भी है। इंडिया में किसी गाड़ी का CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट $40,000 या फिर 32 लाख रुपए से कम है तो 60%, अगर उससे ज्यादा है तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और इन सब से एक्स्ट्रा 10% सोशल वेलफेयर सेस देना पड़ता है। इन सभी रीजनों से इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को सजेस्ट करती है कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाए और उसका 38% पार्ट लोकल मैन्युफैक्चरर से ले। पर टेस्ला अपनी जिद पर अड़ी रही और बार बार इंडियन गवर्नमेंट से इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की बात करे, और अपनी योजनाओं से बद्ध हमारी सरकार भी कहाँ मानने वाली। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी से जब पूछा गया कि टेस्ला अपनी कार इंडिया में सेल करना चाहती है पर वो चाइना से एक्सपोर्ट करेगी, तो नितिन गडकरी इसका जवाब देते हुए सीधा कहते हैं कि टेस्ला को अगर अपनी कार बेचनी है तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे, नहीं तो चाइना से एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजह से टेस्ला हार मानकर इंडिया में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को तैयार हो गया, क्योंकि जब मोदी जी के यूएस विजिट के दौरान मीडिया ने
एलन मस्क से पूछा कि आप टेस्ला के लिए इंडिया को कैसा देखते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है और वहां मैं अपनी कार को असेंबलिंग करना चाहूंगा। इसके लिए मैं इस साल के अंत तक इंडिया में खुद आऊंगा और इंडियन गवर्नमेंट से बात करूंगा।